हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कर्मियों की मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ ने, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सीआरपीएफ ने अपने कर्मियों की मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर शुरू करने का निर्णय लिया है। तो सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ भारत की एक फोर्स है, ये पैरामिलिट्री फोर्स कहलाती है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यानी कि सीआरपीएफ की विशेषता यह है कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ना होकर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, और 1949 में एक अधिनियम के माध्यम से इसको बनाया गया था। और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की घोषणा किसने की है? तो ये की है नीति आयोग ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में 5 आकांक्षी जिले जो हैं वो इनोवेंस किए गए हैं। तो इन एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 5 जिले घोषित किए गए हैं उनमें से हैं 2 जिले झारखंड से हैं, रांची और चतरा। रांची और चतरा झारखंड से हैं, और वायनाड है केरल से, बारामूला है जम्मू कश्मीर से, और श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश से। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि आकांक्षी जिले हैं जिनकी घोषणा नीति आयोग के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो हाल ही में पंजाब, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो पंजाब की कैबिनेट ने हाल ही में क्या किया है कि जो टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो प्लांट करने की आज्ञा दे दी है। तो टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो टिश्यू कल्चर आपको बताता हूँ, जो बीज होते हैं और जो आलू बोते हैं तो उनके जो बीज रोपे जाते हैं और पौधा फिर बड़ा हो जाता है, तो ये सारी प्रोसेस खेत में की जाती है। तो अगर खेत में ये प्रोसेस ना करके पौधे को लैब के अंदर उगाया जाए तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बात आती है पंजाब की, ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? तो हाल ही में अमेरिका जो है वो 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो बात आती है अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जो बाइडेन, और यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है,
नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो ये होंगे आर हरि कुमार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया जाएगा एडमिरल करमबीर के रूप में। एडमिरल करमबीर जो अभी तक थे वो थे कर्मवीर सिंह। तो ये आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर का स्थान लेंगे। तो 30 नवंबर को एडमिरल करमबीर सिंह रिटायर होंगे और इनके स्थान पर आर हरि कुमार को नियुक्त किया जाएगा। आर हरि कुमार वर्तमान में चीफ एडमिरल हैं नेवी के। तो बात आती है इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी जिसकी स्थापना हुई थी 1612 में, 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट है नेवी के रामनाथ कोविंद। और नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 37वां मास्टर्स खिताब और छठा पेरिस मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। तो इनके द्वारा 37वां मास्टर्स खिताब और इनके द्वारा छठवां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता गया है, नोवाक जोकोविच। ये हैं इमेज में नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिन मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो 15 नवंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा और इसी दिन यानी कि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जो है वो जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरीपारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो केरल के द्वारा अरीपारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, वहाँ के सीएम जो हैं पिनरई विजयन, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो बात आती है केरल की। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू किया है? तो हाल ही में उड़ीसा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू किया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक के द्वारा स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू किया गया है। तो बात आती है उत्तराखंड की। ये है मैप में उड़ीसा। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गंगा कॉन्टेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में गंगा कॉन्टेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है ग्लासगो में। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड के अंदर एक शहर है। तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, इन्होंने ग्लासगो में गंगा कॉन्टेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बात आती है ग्लासगो की। ये है मैप में स्कॉटलैंड के ही अंदर जो एक सिटी है ग्लासगो। तो बात आती है स्कॉटलैंड की। ये है मैप में स्कॉटलैंड की राजधानी है ईडनबर्ग, करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग और स्कॉटलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं निकोलो स्टर्जन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नवाचार और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी पर समझौता हुआ है? तो हाल ही में भारत और इजराइल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच नवाचार और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी पर समझौता हुआ है। तो इजराइल, ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्राइम मिनिस्टर है नप्ताली बेनेट और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ईसाक हरजोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में
3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं। ये तीसरे हैं, तो पहले दूसरे कौन हैं? तो पहले नंबर पर हैं विराट कोहली और दूसरे नंबर पर है मार्टिन गुप्टिल। और रोहित शर्मा जो कि T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान भी रहे हैं अभी जो T20 हुआ था। अब वीडियो के अंत में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, लद्दाख, इंदौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि डिटेल में लिखने के लिए आप क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। कल क्वेश्चन था 2020 का तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा प्रियंका मोहिते को। इसका ऑप्शन सी सही आंसर था, प्रियंका मोहिते। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न से लेकर या कहीं से भी आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर वहां से हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।